हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं कि आपका सितंबर का मंथ कैसा रहने वाला है। सितंबर प्रिडिक्शंस आपके लिए क्या होने वाला है सितंबर के मंथ में आपके लिए, एंड क्या अच्छा होगा, क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में इन दिस मंथ। सो आपके सामने है यहाँ पे दो कार्ड्स। कार्ड नंबर 1 वी हैव इज़ हर्मिट, एंड कार्ड नंबर 2 वी हैव 9 ऑफ कप्स। जिस भी कार्ड के साथ आप यहाँ कनेक्ट कर पा रहे हो वो वाला कार्ड आप चूज़ करिए, एंड वी विल स्टार्ट योर रीडिंग विथ द ग्रुप नंबर 1। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1, तो आपने चूज़ करा है कार्ड द हर्मिट। चलिए देखते हैं कि आपके लिए सितंबर का मंथ कैसा है, क्या लेकर आ रहा है आपके लिए सितंबर का मंथ। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि आपकी थीम क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो व्हाट विल बी द थीम फॉर ग्रुप नंबर 1 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सेल्फ डिसिप्लिन, इंट्यूशन, रिलेशनशिप चेंज। सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन, सो वेरी नाइस। आप लोग काफ़ी डिसिप्लिन हो रहे हो, आपको मतलब ऐसा कुछ रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ में डिसिप्लिन लाना बहुत ज़रूरी है, एक प्रॉपर रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, काम को टाइम पे फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जितने भी अपने पेंडिंग काम है, जितने भी आपकी पेंडिंग टास्क है वो आप कंप्लीट कर रहे हो। आप कोई भी काम कल के ऊपर नहीं डाल रहे हो। आपका एक प्रॉपर रूटीन होगा, शेड्यूल होगा, एक डिसिप्लिन होगा आपकी ज़िंदगी में भी। आप कुछ ऐसी हैबिट्स आप अडॉप्ट कर रहे हो जो कि आपके लिए हेल्दी है, चाहे वो हेल्दी खाना है, टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपने माइंड बॉडी सोल की केयर करना। तो आप अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हो, अपने रूटीन पे, अपनी लाइफस्टाइल पे। तो वो जो चीज़ है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है। आपकी लाइफ में एक अच्छा और पॉजिटिव चेंज आएगा, और आपको भी अपने अंदर से बहुत पॉजिटिव फीलिंग होगी कि आप एक प्रॉपर एक अच्छा रूटीन आप फॉलो कर रहे हो, और आप जो भी काम है वो आप ख़त्म कर रहे हो, और आप कोई भी टास्क को पेंडिंग नहीं रख रहे हो। देन वी हैव इंट्यूशन, एंड सो आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी हाई रहेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन है, कोई आपको लेना है डिसीजन और आप कंफ्यूज हो कि मैं क्या करूँ, सो लिसन टू योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जो भी आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपको उस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। भले आप किसी से एडवाइस लो या ना लो, बट ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन। एंड आई थिंक आपका इंट्यूशन जो है आपको राइट और रॉन्ग में डिफरेंस ज़रूर बताएगा इन दी मंथ ऑफ सितंबर। एंड वी हैव रिलेशनशिप चेंज। सो काफ़ी चीज़ें जो हैं रिलेशनशिप वाइज इस मंथ आपके लिए यहाँ पे बदल रहा है। मे बी आप बहुत टाइम से सिंगल थे, तो अब आप फाइनली कमिटमेंट में आ रहे हो, या आप बहुत टाइम से ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे जहाँ से आप बाहर निकलना चाह रहे, तो फाइनली आप उस चीज़ से बाहर निकल पाओगे। या फिर कुछ चीज़ें हैं, आपके रिश्तों के डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, आप कुछ चेंजेस ला रहे हो अपने रिलेशनशिप में। द वे यू टॉक टू योर पार्टनर, और द वे यू कनेक्ट विथ ईच अदर, द वे यू अंडरस्टैंड ईच अदर। तो आप काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है इस रिश्ते में। अब वो चेंज कैसा होगा वो आपके और आपके पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने रिश्ते को देखते हो, क्या आप चाह रहे हो, क्या आपके डायनामिक्स हैं, क्या आप चेंज लाना चाहते हो अपने रिश्ते में। whether positive, or you want to break up with your partner, or you want to get committed with somebody, or you want कि भाई अब तो बहुत टाइम हो गया डेट करते हुए, अब लेट्स टॉक अबाउट मैरिज। तो आप लोग शादी के बारे में बात कर रहे हो, कमिटमेंट के बारे में बात कर रहे हो। सबकी सिचुएशंस अलग अलग हैं। सो आप उस हिसाब से अपने रिश्ते में एक अच्छा, और जो आपकी खुद के लिए अच्छा एक चेंज है ना, आप वो लेके आ रहे हो अपने रिलेशनशिप में। चलिए अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ इन दी मंथ ऑफ सितंबर, ग्रुप नंबर 1। सो वी हैव 7 ऑफ wands, then we have 6 of cups, we have world, we have tower। सो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे यहाँ एफ़र्ट्स नज़र आ रहे हैं आपकी साइड से, काफ़ी सारे एफ़र्ट्स यहाँ पे लग रहे हैं। आप जो भी
चीज़ में हो या जो भी आप फील्ड में हो, जिस भी एरिया में आप वर्क कर रहे हो, आप वहाँ पे काफ़ी एफ़र्ट लगा रहे हो, क्योंकि आपको ये बात समझ में आ गई है कि विदाउट एफ़र्ट आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी जो कि आप डिज़ायर कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। सो फाइनली चाहे मन हो ना हो, चाहे चाहे बहुत कंपटीशन हो, और आपको लग रहा है कि दुनिया भी अगेंस्ट, कोई सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है आपको, बट स्टिल आप अपने काम में, अपनी चीज़ों में यहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हो। जैसे कि आपके लिए कार्ड आया था सेल्फ डिसिप्लिन। सो फाइनली आपके जितने भी पेंडिंग टास्क है आप वो ख़त्म कर रहे हो। आपने बहुत टाइम से बहुत सारे कामों को एक साथ पेंडिंग रख रखा है, तो फाइनली अब उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है उनको ख़त्म करने के लिए, तो आप वो भी लगा रहे हो। बट येस, देयर इज़ अ सॉर्ट ऑफ एफर्ट, कॉम्पिटिशन, या एक की सेंस ऑफ कि बस मुझे करनी है, अब ये चीज़ अचीव करनी है, मुझे चीज़ हासिल करनी है, या मुझे एक टास्क ख़त्म करना है। तो वो वाली एक एनर्जी है, वो वाला एक जुनून है आपके अंदर। आई ऑल्सो फील कि यहाँ पे पर्सन फ्रॉम योर पास्ट आपसे कनेक्ट कर सकते हैं इस मंथ, या ये भी हो सकता है कि ये कोई आपके ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं कि आप बहुत टाइम से आपके किसी फ्रेंड से बात नहीं हुई है, तो वो फाइनली आपकी उनसे उनसे बात हो सकती है, आप उनसे मिल सकते हो। मे बी दिस कैन बी अ पर्सन फ्रॉम योर पास्ट कि आप बहुत टाइम बाद इस पर्सन से मिल रहे हो, इस पर्सन से कनेक्ट कर रहे हो, ये चीज़ पॉसिबल है। बहुत टाइम बाद ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से मिल रहे हो, कि आप बहुत महीनों से अपनी फैमिली से नहीं मिले हो, तो ये मंथ आपको मौका मिल सकता है कि अपनी फैमिली से आप फिर से कनेक्ट हो पाओ, उनके संग टाइम स्पेंड कर पाओ। एंड ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कि आपने कोई एफ़र्ट्स थे जो पास्ट में लगाए थे किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो उसका रिज़ल्ट जो है ना वो आपको अब जाके मिलेगा इस मंथ। ये मंथ अगर आपने आपका अगर ड्रीम है कि आपको बाहर जाना है, आउट ऑफ कंट्री जाना है, आप जहाँ रह रहे हो वहाँ से कहीं दूर जाना है, तो ये मंथ पॉसिबल है कि वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपके जो भी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी उस चीज़ के रिगार्डिंग, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म होगी और आपको वो मौके मिलेंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। आई फील कि इस मंथ आप काफ़ी ज़्यादा सोशल हो रहे हो, आप कनेक्ट कर रहे हो और लोगों के साथ, और काफ़ी ज़्यादा आपके कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। मे बी आप में से काफ़ी लोगों की जॉब यहाँ नहीं लग सकती है, विच इज़ लिंक्ड कि जहाँ पे आपको आपका काम ही सारा ऑनलाइन है, ऐसा कुछ, ऐसी कोई जॉब आपकी लग सकती है। यहाँ पे अगर आप ट्रैवलिंग करने के बारे में सोचो तो वो चीज़ भी यहाँ पे पॉसिबल होगी। बट येस, ये मन जो है यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहेंगी, यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। एंड बेसिकली जो भी चैलेंजेस आ रहे थे आपकी वर्क लाइफ में वो यहाँ पे एंड हो रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो आपके लिए अनहेल्दी है वो इस मंथ आपसे दूर जा सकती हैं। मे बी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, टॉक्सिक पीपल हो सकते हैं, toxic relatives, toxic friends, toxic habits, but yes, the things that are not good for you, वो यूनिवर्स फाइनली आपकी ज़िंदगी से उसको बाहर कर रहे हैं। आई एम श्योर कि कोई चीज़ें हैं या कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट कर रहे हैं। वो कोई चीज़ें भी हो सकती हैं, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, कोई लोग भी हो सकते हैं। तो येस, यूनिवर्स जो है फाइनली आपको उनकी एनर्जी से दूर कर रहे हैं। सो आई थिंक कि अगर आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं टू ब्रेकअप विद अ टॉक्सिक पर्सन, तो वो चीज़ भी यहाँ पॉसिबल है। अगर आप में से कुछ सोच रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि टू लीव अ जॉब जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेनिंग है, तो वो चीज़ भी यहाँ पॉसिबल है। तो जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है वो यहाँ पे यूनिवर्स फाइनली आपकी लाइफ से उस चीज़ को दूर कर रहे हैं। बिकॉज आप नहीं कर पा रहे तो यूनिवर्स खुद उस चीज़ को दूर कर रहे हैं आपकी लाइफ से। देन वी हैव द सन। सो फाइनली एक हैप्पी गुड न्यूज़ यहाँ पे आ रही है। एंड आई थिंक जब ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से दूर जाएगी तो फाइनली यू विल फील रिलीव्ड कि चलो अच्छा ही हुआ कि ये हो गया। आगे की कभी कभी कुछ चीज़ें करने का गट्स हम में नहीं होता है, बट यूनिवर्स करवा देते हैं उस चीज़ को, वो खुद ही अपने आप हो जाती हैं वो चीज़ें। सो यू विल बी रिलीव्ड कि चलो अब बढ़िया है कि ये चीज़ हुई, और आपकी लाइफ में फिर एक पॉजिटिविटी आएगी, आपकी लाइफ में फाइनली कोई गुड न्यूज़ आएगी, आपको अच्छा लगेगा। आपकी हेल्थ इस मंथ काफ़ी अच्छी हो रही है क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी केयर कर रहे हो। सो आपकी आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ रही है, आप ग्लो कर रहे हो, आप शाइन कर रहे हो इस मंथ। देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे आई थिंक कि आप थोड़े से स्मार्ट भी बन रहे हो, लाइक ब्रेन वाइज, कि आपको लग रहा है कि मतलब कि अभी तक तो आप काफ़ी इमोशनल एंगल पे अपनी ज़िंदगी को चला रहे थे, बट नाउ इट्स लाइक कि जैसे दूसरे आपको ट्रीट कर रहे हैं आप भी उन्हें वैसे ही ट्रीट कर रहे हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा शरीफ नहीं बन रहे हो कि आप दूसरों की का ध्यान रखने के चक्कर में आप खुद की मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हो। अब आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो। जहाँ आपको लग रहा है ना कि
यहाँ पे आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, यहाँ पे आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आप वहाँ से निकलना ही पसंद कर रहे हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हो इस मंथ। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। अगर आप सिंगल हो तो आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छे पर्सन यहाँ आ सकते हैं जो कि वाकई में आपके लिए बहुत अच्छे हैं, आपके साथ जो है उनका एक बॉन्ड, एक कनेक्शन अच्छा बैठ सकता है। ओके, अगर आप रिलेशनशिप वाइज भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा था या बहुत टाइम से बातचीत नहीं हो पा रही थी ढंग से या बिल्कुल ही नहीं हो पा रही, तो फाइनली आप लोग इस मंथ कनेक्ट करोगे और प्यार से अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट करोगे। ओके, सो यहाँ पे लव लाइफ जो है फाइनली आपकी अच्छी हो जाएगी। एक सेम पेज पे आप लोग एक दूसरे को कनेक्ट कर पाओगे और अंडरस्टैंड कर पाओगे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि आप लोग काफ़ी टाइम से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, बात भी नहीं कर रहे थे या एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे या आपको लग रहा था कि यार हम सेम पेज पे ही नहीं है। सो फाइनली आपको ये रियलाइज़ होगा, दोनों तरफ से एफर्ट्स बराबर के लगाओगे एंड देन यू विल फील कि ठीक है अब थोड़ा सही है। देन वी है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे इस मंथ आप सेविंग कर रहे हो, ठीक है, ज़्यादा खर्चे नहीं कर रहे हो, ये कोशिश कर रहे हो कि जितना हो सके मैं अपना मनी सेव करूँ अपने फ्यूचर के लिए। तो सेविंग्स कर पा रहे हो और अच्छी जगह आप इन्वेस्ट कर पा रहे हो, जहाँ से आपको प्रॉफिट फील होता है आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, बट आप फालतू की चीज़ों पे खर्चे नहीं कर रहे हो इस मंथ। देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो इस मंथ आपके सामने ऑप्शंस बहुत सारे हो सकते हैं, इल्यूजन्स बहुत सारे हो सकते हैं आपको कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, बट तभी कार्ड आता है वो सेल्फ डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन की हाँ बहुत सारी जगह डिस्ट्रैक्ट ना हो, किसी एक गोल के ऊपर आप यहाँ फोकस करो और उस गोल को अचीव करने की कोशिश करो। सो डिस्ट्रैक्शंस जो है आपको इस मंथ डिस्ट्रैक्शंस से बचना है। आपको जो रियलिटी है ना उसमें टैप इन करके रियल चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है, इल्यूजनरी वर्ल्ड में नहीं जीना है आपको। चलिए यहाँ से देखते हैं ग्रुप नंबर 1 सितंबर। सो वी हैव ग्रेट गुड फॉर्चून। तो आपका लक, आपका फॉर्चून जो है वो आपका साथ देगा इस मंथ एंड आप काफ़ी लकी फील करोगे कुछ मैटर्स में कि कुछ चीज़ें जो है वो अपने आप ही आपके लिए हो रही हैं। सो यू विल फील क्वाइट लकी। देन वी हैव मैरिज। सो कुछ लोग यहाँ पे मैरिज की बातें कर सकते हैं अपने पार्टनर से कि आप लोग मैरिज चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो। कुछ लोगों के पार्टनर कमिटमेंट दे सकते हैं आपको, या आपकी बात चल सकती है मैरिज की, आपके घर में कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए। मैरिड लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ पे सॉल्व होगी। सो बेसिकली मैरिज का एक टॉपिक आपके अराउंड घूम सकता है। देन वी हैव सक्सेस। सो अगर आप लोग लव मैरिज करना चाहते हो तो यहाँ आपको सक्सेस मिलेगी। मे बी आपकी फैमिली जो है वो अग्री हो जाए आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पे सक्सेस इन योर करियर, ऑल्सो सक्सेस इन योर हेल्थ, ऑल्सो इन योर रूटीन एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली ये बहुत सक्सेसफुल मंथ रहेगा। कुछ चीज़ें यहाँ पे जो ख़राब हैं वो यहाँ एंड हो रही है, नई चीज़ें आपके लिए स्टार्ट हो रही है। सो न्यू एनर्जीज आ रही है, न्यू आपकी लाइफ में लोग आ रहे हैं, नई पॉजिटिविटी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। सो बेसिकली एक सक्सेस वाली फीलिंग्स आपको होगी यहाँ पे। देन रिकॉग्निशन रिवॉर्ड फॉर मेरिट। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे न्यू जॉब ऑफर है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रमोशन है, कुछ लोगों के लिए फाइनली आपको आपकी ड्रीम जो जॉब है, ड्रीम कॉलेज हो सकता है, ड्रीम आपका कोई हो सकता है कि आपको इस चीज़ को फॉलो करना है, तो फाइनली वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है एंड यू विल बी हैप्पी कि जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं अपनी ज़िंदगी में, अगर आप एफर्ट लगाओगे भी तो भी आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा। फिर ये नहीं आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, आपको रिजल्ट भी मिलेगा उस चीज़ का यहाँ पे। सो बेसिकली एक बहुत ही हैप्पी एंड सक्सेसफुल मंथ इज़ देयर फॉर यू, ग्रुप नंबर 1। चलिए यहाँ से हम एडवाइस ले लेते हैं आपके लिए कि आपको क्या एडवाइस है फ्रॉम द यूनिवर्स। सो ग्रुप नंबर 1 एडवाइस। नो योर वर्थ। इस मंथ जितनी आप अपनी वैल्यू करोगे, जितना आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी वर्थ को समझोगे, उतना ही ये मंथ आपके लिए हैप्पी एंड सक्सेसफुल जाएगा। सो नो योर वर्थ दिस मंथ। देन गो वाइल्ड। जो भी चीज़ें आपको डरा रही हैं वो सिर्फ एक इल्यूजन है। जस्ट गो एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। हासिल करो उसको, हार्डवर्क करो उसके लिए, ठीक है, एनर्जी लगाओ उसके अंदर। सो क्योंकि आप बहुत टाइम से इस हर्मिट वाले जोन में रह लिए, अब टाइम है एक्शन लेने का। तो एक्शन ओरिएंटेड बनना है आपको इस मंथ। एंड वी हैव फोकस ऑन द पॉजिटिव। चाहे कुछ भी हो, चाहे इस मंथ आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, ऑलवेज बिलीव कि यूनिवर्स का प्लान है, जो भी यूनिवर्स कर रहे हैं वो मेरे लिए अच्छा है, आगे के लिए मेरे लिए अच्छा होने वाला है। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखना उसकी, कि आपने क्या सीखा, आप क्या लर्न कर पा रहे हो, क्या आप गेन कर पा रहे हो इस चीज़ से। तो फिर यू विल फील कि हाँ ठीक है, जो भी हो रहा है डिवाइन प्लान से हो रहा है और जो भी है मेरे फ़ायदे के लिए हो रहा है।
ओके सो गाइज, ये है आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 1। आई होप कि आपको यहाँ से हेल्प और गाइडेंस मिली हो, एंड आई होप कि आपका सितंबर का मंथ बहुत अच्छा जाए आपके लिए। ओके गाइज, सो प्लीज़ टेक केयर एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय। हाय गाइस, ग्रुप नंबर 1। तो आपने चूज़ करा है कार्ड 9 ऑफ कप्स। चलिए देखते हैं कि आपके लिए सितंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले वी विल चेक कि आपके लिए थीम क्या रहने वाली है फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। सो ग्रुप नंबर 2 के लिए थीम फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। कम्युनिकेशन, स्पिरिचुअल करियर, लव, पार्टनरशिप। सो कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट थीम रहेगी आपके लिए। अगर आपका बहुत टाइम से किसी के संग कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, बहुत टाइम से बात नहीं हो रही किसी से, तो वो यहाँ पे आपकी बात हो सकती है उनसे। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो आप बातचीत करके यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको किसी कम्युनिकेशन का इंतज़ार है, कोई कॉल, मैसेज, ईमेल, टेक्स्ट, तो वो चीज़ आपको इस मंथ मिलेगी। और फाइनली अगर कोई आपको स्ट्रेस था तो वो यहाँ पे ख़त्म होगा। मे बी आपकी कोई जॉब लग रही है यहाँ पे जहाँ पे आपको कम्युनिकेट करना पड़ता हो लोगों के साथ। ये भी कोई आपकी जॉब लग सकती है यहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो, इंटरनेट एंड ऑल, यू नो लाइक दैट। यहाँ पे आप कुछ लोग अपना करियर इन द फील्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी ब्रांचेज है, हीलिंग में जा सकते हो आप जा सकते हो इन योगा और एनी काउंसलिंग, ठीक है। तो जहाँ पे आप कनेक्ट कर पाओ विद द एनर्जीज, आप ऐसा पाथ जो है यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, या एज अ आप उसके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो, या आप किसी से मिल सकते हो कि जो इस फील्ड में है और आप उनसे कुछ नया सीख सकते हो इस चीज़ के बारे में, राइट। सो बेसिकली आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इन दिस फील्ड, तो आप लोग इस फील्ड में इस मंथ आप जा सकते हो या इंटरेस्ट ले सकते हो। ओके, एंड प्लस यहाँ पे आप ओपनली कम्युनिकेट कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को। आप इस मंथ आप अपने अंदर दबा के ही रख रहे हो चीज़ों को। आपका थॉट चक्र काफ़ी एक्टिव है, तो आप काफ़ी ज़्यादा ओपनली अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रहे हो। देन वी हैव लव, पार्टनरशिप। सो इफ़ यू गाइज आर सिंगल, समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, लव, पार्टनरशिप। इफ़ यू गाइज आर इन रिलेशनशिप और मैरिज, तो आप लोग का जो बॉन्ड है, आपकी जो पार्टनरशिप है, वो और स्ट्रॉन्ग हो रही है। आप काफ़ी ध्यान दे रहे हो ऑन योर रिलेशनशिप, ऑन योर मैरिज, ऑन योर पार्टनरशिप। आपका बहुत फोकस रहेगा अपनी रिश्ते के ऊपर, अपनी मैरिज के ऊपर, और काफ़ी आप ध्यान दे रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ। जो भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो आप सॉल्व कर रहे हो बात करके। सो बेसिकली आपका बहुत फोकस रहेगा अपने रिलेशनशिप के ऊपर, एंड यू विल मेक श्योर कि कोई प्रॉब्लम ना आए आपके रिश्ते में। सो ये आपकी थीम रहने वाली है। अब चलिए आपके टैरो कार्ड से चेक करते हैं कि सितंबर का मंथ कैसा रहेगा फॉर यू, ग्रुप नंबर 2। फोर ऑफ वॉन्ड्स, येस। तो लव एंड मैरिज, ये आपका इम्पॉर्टेंट एरिया रहेगा इस महीने की। आप बहुत ध्यान दे रहे हो अपने ऑन योर रिलेशनशिप और योर मैरिड लाइफ। या बहुत लोगों की इस मंथ मैरिज भी फिक्स हो सकती है, या आपकी मैरिज के बारे में बात चल सकती है, या आप कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कोई एंगेजमेंट है, घर में कोई शादी है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी आ रही है आपके रिश्ते के लिए, या कोई घर में कोई इवेंट हो रहा है आपके, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, यहाँ पे कोई बर्थडे है, कोई एनिवर्सरी है। बट येस, यहाँ पे एक सेलिब्रेशन वाली वाइब्स है, यहाँ पे एक अचीवमेंट वाली वाइब्स है कि आप और आपके पार्टनर कुछ मिलके अचीव कर रहे हो, या फिर आपने कुछ अचीव करा है तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। कोई काम बन रहा है आपका, कोई पेंडिंग काम आपका यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और आपको सक्सेस मिल रही है उसमें। तो बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पे। देन वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड। सो यहाँ पे आप एफर्ट्स लगा रहे हो अपनी चीज़ों के लिए। आप बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हो एफ़र्ट्स लगाने से। जो भी आपको लग रहा है कि चैलेंजेस भी हैं तो कोई बात नहीं, एफ़र्ट्स तो लगाने ही है। तो आप यहाँ पे एफ़र्ट्स लगा रहे हो और आप पूरी डेडिकेशन और मेहनत के साथ यहाँ पे अपना काम कर रहे हो, चाहे आप ऑफिस में हो, चाहे आप घर में हो, तो आप पूरा ईमानदारी और डेडिकेशन के साथ, पूरी लाइक एनर्जी के साथ अपना काम ख़त्म कर रहे हो और काम कर रहे हो अपना। एंड लोग भी आपके इस एफर्ट्स को देख रहे हैं और आपको अप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे वॉन्ड्स के कार्ड बहुत है आपके लिए। तो यहाँ पे डेफिनेटली बहुत
पॉजिटिव एनर्जी का, बहुत एनर्जेटिक फील करोगे आप इस मंथ की। यस, एनर्जी है मेरे अंदर कुछ करने की, कुछ काम करने की, कुछ लाइफ में आगे के बारे में सोचने की। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो फ्यूचर प्लानिंग यहाँ पे कर रहे हो आप, फ्यूचर के बारे में आप कैसा अपना फ्यूचर देख रहे हो इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स। क्या आपके प्लान्स हैं विथ योर पार्टनर, विथ योर चिल्ड्रेन, इन योर करियर। तो आपकी पूरा मतलब एक प्लानिंग हो रही है आपकी तरफ से, और आप एक बहुत पॉजिटिव एंगल से अपना फ्यूचर देख पा रहे हो। अगर आपका ड्रीम है कि मुझे ये चीज़ हासिल करनी है या मुझे यहाँ जाके रहना है इन द फ्यूचर, तो आप उस चीज़ के बारे में प्लान कर रहे हो और उस चीज़ के लिए एक्शन भी ले रहे हो इस मंथ। तो और यहाँ पे आई फील कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करने के बारे में यहाँ सोच रहे हो, तो वो चीज़ भी आपकी यहाँ पे अप्रूवल हो रहा है उसमें। यस, सी ट्रैवलिंग, चैरियट कार्ड। सो यस, यहाँ पे ट्रैवलिंग है आपके लिए, यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी, यहाँ पे शॉर्ट ट्रैवल भी हो सकता है, बस यस ट्रैवलिंग है आपके लिए यहाँ पे कुछ लोग नया व्हीकल भी ले रहे हैं इस मंथ की। अगर आप बहुत टाइम से सोच रहे हो कि लेट्स बाय न्यू व्हीकल, तो यस आपकी फैमिली में कोई नया व्हीकल ले सकते हैं यहाँ पे। बट यस, यहाँ पे ट्रैवलिंग है, यहाँ पे आप अपने इंट्यूशन पे पूरा ट्रस्ट कर रहे हो। जो भी आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है, जहाँ आपको गाइड कर रहा है, वो आप ट्रस्ट कर रहे हो और आप उस डायरेक्शन में अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हो। इस मंथ आपको कोई बड़ी चीज़ में यहाँ पे सक्सेस और विक्ट्री मिल सकती है। कोई बड़ा काम आपका यहाँ पूरा हो सकता है, कोई बड़ी गुड न्यूज़ आपको यहाँ मिल सकती है। जैसे कि आपने बहुत टाइम से आपको इस चीज़ का इंतज़ार था, वेट था, और फाइनली ये वेट ख़त्म हुआ, आपकी कोई बड़ी विश यहाँ पूरी हो रही है। ओके, एंड इस मंथ ना आप राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग देख रहे हो। आप मतलब ऐसे मिक्सअप नहीं कर रहे हो, जो राइट है वो राइट है, जो रॉन्ग है वो रॉन्ग है। सो आप काफ़ी ज़्यादा मतलब इम्पार्शल हो रहे हो, और आप बहुत ज़्यादा एक बैलेंस्ड एनर्जी में आप जी रहे हो इस मंथ। एंड काफ़ी इंट्यूटिव हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, और काफ़ी पॉजिटिव हो। आपके दिमाग में कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप काफ़ी होपफुल और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी कि आगे बढ़ने का एक जुनून रहेगा, आगे बढ़ने की एक क्यूरियोसिटी रहेगी आपके अंदर। आप आगे बढ़ोगे भी लाइफ में। आप इस बार ना मुड़ के नहीं देख रहे हो पीछे कि क्या हुआ पास्ट में, क्या नहीं हुआ, क्या गलतियाँ हुई, क्या बैड हुआ आपके साथ, वो सब नहीं सोच रहे हो। यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ नाउ कि अब मैं आगे और क्या अच्छा कर सकता हूँ, क्या पॉजिटिव और मुझे मिल सकता है लाइफ में, तो वो आप सोच रहे हो इस मंथ। देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। अगेन कार्ड ऐसा कि जो पीछे मुड़ के नहीं देख रहा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट एंड 8 ऑफ कप्स, तीनों ये दिखा रहे हैं कि ऐसा पर्सन जो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता है, ऐसा पर्सन जो भी पास्ट में हुआ, अब उसको कोई रिग्रेट नहीं है उस चीज़ का, बिकॉज उसने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दिया है। तो चीज़ें हैं जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन करती हैं, ऐसे लोग हैं, सिचुएशन है, ऐसी हैबिट्स हो सकती हैं, तो आप ना उन चीज़ों को अब छोड़ रहे हो बस कि बस अब इसको एंटरटेन नहीं करना, अब नहीं देखना है इन चीज़ों को वापस पीछे मुड़ के। ओके, सो यू आर लाइक दैट, एंड एक मूव ऑन कर रहे हो टूवर्ड्स अ ब्राइटर फ्यूचर, टूवर्ड्स अ पॉजिटिव फ्यूचर। जो भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी वाली जो फीलिंग्स थी, वो सब पीछे छोड़ के एक बहुत ही एक अच्छे आपका एक जो फ्यूचर हो सकता है, आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो। और आप इस बार ना अब आपका ये है कि अब मुझे पास्ट के बारे में नहीं सोचना, बिकॉज अपने पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी पाल रखी, तो अब आप उसके बारे में नहीं सोचना चाहते हो। 9 ऑफ कप्स एंड वी हैव 9 ऑफ कप्स, सो वी हैव 2 9 ऑफ कप्स। जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे आपकी कोई विश पूरी हो रही है, सो यस, विश फुलफिलमेंट, बड़ी विश फुलफिलमेंट। तो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी से जैसे ही आप बाहर निकले, आप आए थे 9 ऑफ कप्स की तरफ, तो आपकी यहाँ पे बड़ी विश पूरी हो रही है। कोई आपका काम था वो यहाँ बन रहा है, कोई आप मैनिफेस्टेशन कर रहे थे वो आपकी यहाँ पूरी हो रही है। तो वेरी वेरी हैप्पी एंड पॉजिटिव एंड लकी मंथ फॉर यू, एंड इमोशनली सेटिस्फाइंग मंथ फॉर यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कुछ लोग यहाँ पे नई जॉब शुरू कर सकते हैं, बिगनिंग लेवल की हो सकती है, बट येस यू विल इन्जॉय वर्किंग देयर। आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नया बिजनेस शुरू कर रहे हो, बट येस बहुत इनिशियल स्टेज पे हो सकता है ये, बट यू आर हैप्पी, आप पॉजिटिव हो, आप होपफुल हो, और आप इन्जॉय कर रहे हो अपने काम को, और आपको अपने आप को बहुत आपको फील हो रहा है कि येस आई एम वेरी लकी। और आप थैंक्स बोल रहे हो डिवाइन को, और आप काफ़ी प्रैक्टिकल सोच है आपकी इस मंथ, लाइक यू आर थिंकिंग प्रैक्टिकली, यू आर थिंकिंग कि ओके आई शुड अर्न मनी, आई शुड सेव मनी, ऐसी आपकी सोच रहेगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई बड़ी गुड न्यूज़ इन योर फैमिली इज़ कमिंग। ओके, बहुत टाइम बाद आपको ऐसा फील होगा कि यार फैमिली में खुशियाँ आई हैं, सब लोग इन्जॉय कर रहे हैं, सबके चेहरे पे स्माइल है, एवरीबडी इज़ लाइक प्राउड ऑफ़ यू। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, आपका कोई काम ऐसा हो रहा है, सो एवरीबडी इज़ प्राउड ऑफ़ यू, एवरीबडी इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटस जो है आपका, आपकी फैमिली का, वो बढ़ रहा है। यहाँ पे कोई अगर मनी वाइज कोई प्रॉब्लम थी तो वो यहाँ सॉल्व हो रही है, और इनहेरिटेंस का अगर कोई मैटर था तो वो यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। बट येस, यहाँ पे हैप्पी वाइब्स हैं इन योर फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप्स एंड एवरीथिंग इज़ वेरी हैप्पी
एंड सब लोग इकट्ठा होके मिल के इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ ओकेजन है यहाँ पे। सो बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट और फाइनेंशियली ग्रोथ अबंडेंस यहाँ पे है आपके लिए। देन वी हैव 8 of Wands। तो यहाँ पे अगेन ट्रैवलिंग का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। तो यहाँ पे ट्रैवल है, कम्युनिकेशन है, कोई मैसेज का, कॉल का, ईमेल का आपको इंतज़ार है तो वो यहाँ पे आ रहा है। और ये मंथ बहुत ही फास्ट निकल रहा है आपके लिए, बहुत फास्ट निकलेगा आपके लिए। बहुत स्लो मंथ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाला मंथ नहीं है, बहुत फास्ट एनर्जी। तो बहुत ही पैशनेट मंथ रहेगा आपके लिए कि यू विल ऑल्सो फील दैट एनर्जी। आप उस कनेक्ट कर पाओगे उस एनर्जी के साथ कि येस आई कैन फील दैट एनर्जी इनसाइड मी, कि येस बहुत एक अलग पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मेरे अंदर। तो आपका भी मन करेगा कि मैं कुछ करूँ अपनी लाइफ के लिए, अपने आप के लिए। तो आप कुछ कर रहे हो और आप मे बी इस मंथ यू कैन डू एक्सरसाइजिंग ऑल्सो, कि आप ध्यान रख रहे हो अपनी बॉडी का। चलिए यहाँ से देखते हैं। सो वी हैव फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। सो ये जो भी अगेंस्ट वाली जो फीलिंग थी आपके अंदर की ये चीज़ें मेरे खिलाफ है या चीज़ें मेरे अगेंस्ट है, बट ये चाहे कुछ भी हो, आप हो 7 of Wands की एनर्जी में, जहाँ पे इसके अगेंस्ट भी बहुत सारे वॉन्ड्स हैं, बट ये ऐसा पर्सन है जो गिव अप नहीं कर रहा। तो चाहे आपके खिलाफ कोई भी चीज़ें हो, आप गिव अप नहीं करोगे इस मंथ। तो ये चाहे फोर्स अगेंस्ट भी आ जाए आपके, यू विल नॉट गिव अप। समवन यू नो इज़ अनडिपेंडेबल एंड इनसिंसियर। इस मंथ आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, बिकॉज जितना आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहोगे उतना ही आपका काम और ज़्यादा ख़राब होगा। इस मंथ जितना इंडिपेंडेंट रहो ना उतना बेटर होगा आपके लिए, कि यार मुझे मेरे इस काम के ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड रहना, मैं खुद कर सकता हूँ। या मुझे फालतू में इमोशनली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, फालतू में लोग हर्ट करते हैं, राइट। सो बी इंडिपेंडेंट दिस मंथ, दैट इज़ द की ऑफ सक्सेस। टू फेस फ्रेंड इस मंथ आपको दोगले लोगों की सच्चाई सामने आएगी। यू विल रियलाइज़ कि यार जो लोग आपको मुंह पे अच्छे बनते हैं, पीठ पीछे को आपके बारे में क्या क्या बोलते हैं, राइट। तो आपको दोगले लोग जो हैं उनकी रियलिटी सामने आएगी, आपको चलेगा मालूम। सो बेसिकली वेरी आई ओपनर मंथ फॉर यू। तभी आप मूव ऑन कर रहे हो 8 of Cups से, आप इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो कि चलो ठीक है, अब मुझे नहीं रहना है डिपेंडेंट किसी और के ऊपर। जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो लोग आपका यूज़ कर रहे हैं, आपको उनकी रियलिटी समझ में आएगी। देन समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। सो अ न्यू पर्सन इज़ कमिंग। इट कैन बी अ न्यू जॉब, अ न्यू फ्रेंड, अ न्यू लव इंटरेस्ट, a baby, a pregnancy news, okay? But yes, somebody new is entering your life. It can be a guru, it can be a friend, anybody, but yes, somebody who will be very important for you. चलिए एडवाइस देख लेते हैं ग्रुप नंबर 2। Go deeper. Trust your intuition. Okay, do not trust anybody. Trust your intuition. Go deeper. Explore yourself. Understand yourself. कि what do you want? क्या प्लानिंग है आपके फ्यूचर के लिए? क्या आप एक्शन ले सकते हो? तो गो डीपर. डू मेडिटेशन. फॉरगिव. अगर आपको कुछ लगता भी है ना कि कोई पर्सन है जो लाइक आप उसको नहीं चाहते हो अपनी लाइफ में रखना, बट स्टिल आप उसकी उस हर्ट को भूल नहीं पा रहे हो, तो द बेस्ट थिंग इज़ टू फॉरगिव दैट पर्सन, ताकि एटलीस्ट आपकी साइड से वो बर्डन ना रहे आपके ऊपर। सो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी में रहना, ठीक है। ज़्यादा इशू मत बनाना किसी बात का। फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड मूव ऑन, ये वाली एनर्जी में रहना। देन वी हैव पुश थ्रू एनी इनसिक्योरिटी। कोई इनसिक्योरिटीज़ है आपके अंदर, कोई डर है, आपको लगता है कि ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, सो नो, यू डू नॉट थिंक दैट वे, पुश दैट अवे। ओके, आप हर चीज़ कर सकते हो। विश फुलफिलमेंट है आपके लिए इस मंथ, तो आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं। सो इट्स लाइक कि आप कुछ भी कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, ये है। यू कैन अचीव एनी थिंग इन योर लाइफ इफ़ यू प्लान टू। Okay, so guys, this is your reading. So very beautiful month is coming for you, very positive month is coming for you. Make sure that you use it and do not waste this month, and wish fulfillment wala month hai aapke liye. Okay, so guys, all the best for this month, and please do like, share and subscribe. Bye, take care.